अमाल उसका 10वां बाब और उसकी 38 आयत हम खुदा के कलाम में सुनेंगे कि खुदा ने यसु नासरी को रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता था और उन सबों को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। पाक कलाम के पढ़ने और सुनने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। यसु क्या करता फिरा? जो अबलीस के हाथों में जकड़े थे उनके वो शफा देता फिरा, और जो जुल्म सहते थे अबलीस के हाथों उनके लिए अपना हाथ बढ़ाता रहा। आज का टॉपिक भी यही है कि यसु अबलीस के हाथ से छुड़ाता है। कौन छुड़ाता है? यसु अबलीस के हाथ से छुड़ाता है। कोई और अबलीस के हाथ से छुड़ा नहीं सकता, कोई और अबलीस के हाथ से छुड़ाने की कुदरत नहीं रखता, और कोई और शख्स अबलीस के शिकंजे से आजाद करने की कुव्वत नहीं रखता। क्योंकि आसमान पर जो लड़ाई हुई, आसमान पर जो जंग हुई थी, उस जंग का जो नतीजा था वो जमीन पर मुकर्रर कर दिया गया। आसमान पर किन लोगों की जंग हुई थी? अबलीस और मैकाइल मुकर्रम फरिश्ते की जंग हुई थी। और जंग हुई क्यों? क्योंकि अबलीस ने गुनाह किया, और खुदा ने कहा कि जिनकी हस्तियों में या जिन बादशाहियों में या जिन जानों में या जिन घरानों में या जिन खानदानों में अगर गुनाह होगा तो मैं उनको गिरा दूंगा उनके मकाम से, और कहूंगा कि ख्याल कर तू कहां से गिरा है या किस वजह से गिरा है। अबलीस ने यह ख्याल आज तक नहीं किया, क्योंकि आसमान पर जो जंग हुई उस जंग का जो मेन पॉइंट यही था कि अबलीस ने गुनाह किया। ये जो अबलीस है ये आम फरिश्ता आपको पता है कि नहीं है? ये मुकर्रब फरिश्ता था, ये आतिशी फरिश्ता था, और ये ऐसा एक मुकर्रब फरिश्ता था जिसके साए तले बाकी सब फरिश्ते यानी कि रहाइश पजीर होते थे। और इसकी जो पावर थी, इसकी जो ताकत थी, आप हिजकियेल 28 बाब मुकम्मल रीड करके देखें, आपको पता चलेगा कि इस फरिश्ते की जो पावर है कितनी बड़ी पावर है। वाकया ही खुदा ने इसको कुदरत से नवाज रखा था। जब तक इसमें गरूर नहीं आया, जब तक इसमें मैं नहीं आई, जब तक इसमें अना नहीं आई, और जब तक इसमें गुनाह नहीं पाया गया, उस वक्त तक हर हस्ती कायम रहती है जब तक वो गुनाह में मुब्तला नहीं होती। लेकिन जब कोई शख्स भी गुनाह में मुब्तला होगा, खास के साथ खुदा बातें करता है, खुदा उसके पास फरिश्तगान आते हैं, दूत आते हैं, मलाइकीन आते हैं। अगर वो गुनाह में मुब्तला हो गया है तो खुदा कहेगा कि मैं इसको इसके मकाम से क्या करूंगा? गिरा दूंगा, और ये कभी अप नहीं हो सकेगा, बल्कि इसका दोबारा मकाम वो बहाली का सबब कभी नहीं बन सकता। तो खुदा ने देखा कि अबलीस की जिंदगी में गुनाह आ चुका था, और उसने कहा कि मैं खुदा से बड़ा बनूंगा। यही मैं गुनाह में शुमार किया गया। खुदा ने कहा कि अब इसका आसमान पर रहने का कुछ जवाज नहीं बनता। इसको पकड़ा और कहा मैकाइल मुकर्रब फरिश्ते को कि इसके साथ जंगोजदल करे, और जैसे उसने जंगोजदल इसके साथ की तो आसमान पर लड़ाई हुई। उस लड़ाई का जो नतीजा निकला कि आसमान से दूसरे फरिश्ते ने और अबलीस को और उसकी फौज को सबको उसके पूरी मकान यानी कि जिसे कहते हैं कमान के साथ आसमान से गिरा दिया गया, और वो जमीन पर फेंक दिए गए। जब वो जमीन पर फेंक दिए गए, इससे पहले कि जमीन पर इंसानी बदोबाश नहीं थी, अभी इंसान वजूद में नहीं आया था, अभी इंसान की बनावट नहीं हुई थी, अभी इंसान को तख्लीक नहीं किया गया था, वो पहले ही जमीन पर मौजूद था। कौन था मौजूद? शैतान, अबलीस, लूसीफर। क्योंकि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती है, और खुदा ने देखा कि क्या है? अंधेरा है। तो खुदा को अंधेरा पसंद नहीं आता, और ना आया। खुदा ने कहा कि क्या हो जा? रोशनी हो जाए, और उसी वक्त अबलीस की जो कुव्वतें थी वो कोने में लगना शुरू हो गई। क्योंकि जितना जमीन के ऊपर अंधेरा था और पानियों के ऊपर अंधेरा था, वो सब अंधेरा क्लोज हो गया, और एक
रोशनी पूरी जमीन के ऊपर फैल गई, क्योंकि रोशनी खुदा का नाम है और रोशनी जलाल की रोशनी है और रोशनी खुदा के चेहरे के नूर के वसीला से आज भी जमीन बराबर है और आसमान रोशन है। ये सिर्फ खुदा के चेहरे के नूर के वसीला से जमीन और आसमान रोशन है। तो रोशनी किसके वजूद से निकली? खुदा बाप के वजूद से। तो जमीन पर रोशनी भी आ गई और जमीन पर अंधेरा भी आ गया, और अंधेरा और रोशनी दोनों आपस में मद्दे मुकाबल होने लगे। और इंसान को इससे पहले कि बनाया जाता, और उसके बाद जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, मिट्टी से बनाया और पहले अपने तस्वर में खींचा, और तस्वर में खींचने के बाद इस इंसान को अपने हाथों से मिट्टी को गो कर और बनाया, और इंसान जब बनावट में आ गया और उसको बाग़ अदन में छोड़ दिया गया, और कह ले कि वो जन्नत का मकाम था और उसे वहां फल फ्रूट हर चीज फरावानी के साथ मिलती थी। और ये फ्रूट को लेने के लिए इंसान को पैसों के वसीला से किसी के पास नहीं जाना पड़ता था। तो जब इस इंसान ने गुनाह किया और इन सारे फलों से और सारी नेमतों से खुदा ने उनको महरूम कर दिया और कहा कि निकलो बाग़ अदन से, चले जाओ। उनकी जिंदगी में क्या आ गया? गुनाह। पहले फरिश्तों की जिंदगी में गुनाह आया तो खुदा ने आसमान से गिरा दिया। उसके बाद इंसान की जिंदगी में गुनाह आया तो खुदा ने उसको बाग़ अदन यानी जन्नतुल फिरदौस से निकाल दिया। और जब के इंसान बाग़ अदन से लेकर गुनाह में मुब्तला हुआ है तो जमीन पर अपने खून पसीने की रोजी खा रहा है। तो आज वो बाग़ अदन वाले फल, वो बाग़ अदन वाले फ्रूट, वो बाग़ अदन वाले समर आज अपने पैसे को खून पसीने की रोजी के वसीला से वो पैसे कमाता है और पैसे लेके जाकर क्या कर लेता है? वो फल, वो फ्रूट, वो जाकर अब मूल दे रहा है, क्योंकि गुनाह ने इंसान को क्या किया? गिरा दिया, अपने मकाम से नीचे फेंक दिया। तो अब इंसान अपने मकाम के ऊपर नहीं है, लेकिन खुदा की कुदरत इंसान को ऊपर देखना चाहती है। उसने कहा कि ये जो फरिश्ते हैं, जो मलाकीन हैं, ये गरूर ना करे कि मैं इनके वसीला से अपने नाम किस तरह जला दूंगा। मैं मिट्टी के तोतों से भी अपनी कुदरत को जाहिर कर सकता हूं। क्या मिट्टी के तोतों से खुदा अपनी कुदरत को जाहिर नहीं कर सकता? लिखा कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है। वो जो काम नहीं होते वो कौन करता है? वो खुदा करता है। और जो काम मुश्किल का शिकार है वो भी खुदा करता है। और जो काम हो ही नहीं सकते वो भी कौन कर देता है? वो भी खुदा कर देता है। हम जो कि वो काम नहीं कर सकते, लेकिन कुदरत वहां आती है तो वो काम कंप्लीट हो जाते हैं। हालेलुया। यकीनन अंधेरे और रोशनी का जो मद्दे मुकाबल होना वो बाग़ अदन से लेकर आज तक आपस में बाहम टकराव का बहस बना हुआ है, क्योंकि इंसान के गुनाह की वजह से इंसान के अंदर क्या क्या आ गया? बीमारियां, तस्वीरें, ऐसी कुव्वतें जो कि इब्लीस ने अपने नेटवर्क के वसीला से इंसान के अंदर छोड़ दी। इंसान इब्लीसी नेटवर्क क्या है? आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर देखें कि फोन का नेटवर्क यहाँ इस एरिया में अगर जैज का खंभा नहीं लगा है तो जैज के सिंगलर तो नहीं ना आ सकते, क्या आएंगे? ये भी तो एक कह ले कि जैज का नेटवर्क है ना। तो अगर इब्लीस का जो नेटवर्क है, इब्लीस उस जिस्म में जाएगा जहां उसका नेटवर्क पहले खंभा मौजूद है। वो उसका जो नेटवर्क है वो कौन सा नेटवर्क है? क्या है? गुनाह, जो भाई शौकत ने कहा है। इंसानी जिस्म के अंदर अगर कोई भाई है या कोई बड़ा है या कोई छोटा है, खा को औरत का है या कोई कह ले के इंसान है, अगर उसके जिस्म में गुनाह काम करता है तो वो इब्लीसी खंभा है, वो इब्लीसी नेटवर्क है। और इब्लीस उस नेटवर्क के वसीला से उस जिस्म में काम करेगा,
क्योंकि उसने पहले ही अपने नेटवर्क को उस इंसान के अंदर भर रखा है, और जो इंसान गुनाह करता है उस गुनाह के नेटवर्क के वसीला से इब्लीस भी उसके अंदर काम करना शुरू कर देता है। ये है इब्लीसी पॉइंट, जो कि इंसान बेशक जानते भी हैं लेकिन नहीं भी जानते। वो कहते हैं कि देखते हुए भी ना देखेंगे और सुनते हुए भी ना सुनेंगे, क्योंकि गुनाह जो है वो एक मीठे मेवे की तरह है जो इंसान को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इसको छोड़ने के लिए इंसान को अजियत होती है, इसको छोड़ने के लिए इंसान को तंगों दो में से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो अपने बाहम ख्यालों की लड़ाई के वसीला से वो बहुत आपस में पवित्रता हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये इब्लीस जो है इसको मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये उससे छूट नहीं पड़ता। पलूस कहता है कि ऐ खुदावंद, जो मैं काम करना चाहता हूं वो तो होते नहीं, लेकिन जो नहीं करना चाहता वो मुझसे बन पड़ती है। क्योंकि इस जहान के खुदा ने तुम्हारी आंखों को क्या कर रखा है? अंधा कर रखा है। इब्लीस हमें अंधा करके गुनाह का नेटवर्क है हमारे जिस्म में मुंतकिल करता है और अपना काम बाद में जारी करता है। तो वो तस्वीरें जो बाद में हमें सोने नहीं देती, वो गुनाह के नेटवर्क के वसीला से हमारे बदन में एंट्री पा चुकी होती है। हम कहते हैं कि हमें नींद आ जाए, हमें क्या है खुदावंद, हमें नींद नहीं आती। अगर नींद रात को 4 हो जाती है तो जल्दी आती नहीं है। ये नहीं कहते कि इसका जो मेन पॉइंट है हम उसे छोड़ें। नींद को आने के लिए हम भागते हैं, लेकिन नींद का जो ना आने का नजरिया होता है ना, एक नेटवर्क इब्लीसी है, उसे हम नहीं छोड़ते। अगर इब्लीसी नेटवर्क को छोड़ा जाए तो नींद भी आएगी, तो दवाई भी असर करेगी। दवाइयां असर नहीं करती, डॉक्टर चेंज किए जा रहे हैं, डॉक्टर बदले जा रहे हैं, जेब का सुराख हो रहा है और रुपया पैसा बह रहा है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मेरे पास तो नहीं अब इलाज है, आप म्यू हॉस्पिटल में ले जाए, आप जर्नल में ले जाए, क्योंकि मुझसे ये काम नहीं होगा। तो खुदा कहता है कि देख, इन बीमारियों का जरिया जो है तेरे जिस्म में नेटवर्क जो इब्लीसी है, जो बीमारियों का जरिया बन चुका है, उसको छोड़। बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा बोलना और बुरे काम करना, यही तेरे अंदर इब्लीसी कुव्वतों का जोर है। इनकी वजह से तू तस्वीरों में झगड़ा है, इनकी वजह से तू बीमारियों में बंधा है, इनकी वजह से तू आज घरों में बहुत ही तंगो दो का शिकार हो चुका है। देख, अपने आप के कंट्रोल कर और ख्याल कर तू कहां से गिरा है। हम अपने आप का ख्याल नहीं करते कि ये क्यों मेरे ऊपर वकूअ पजीर हो रहा है। यीशु ने कहा, जब देखा उसने आसमान से खुदा की कुदरत ने देखा, उसने कहा कि इंसान अब बहुत तंगो तो की वजह से रो रहा है, चला रहा है, अब इसको शफा की जरूरत है। और जितने भी नबी इससे पहले, मसीह से पहले आए और किसी ने इंसानों के लिए शफा का काम ना किया। जो इंसान चाहते थे कि हमारे लिए शफा का काम किया जाए, हमारे लिए बहुत ही मसाइल पैदा हो चुके हैं, कोई ऐसा आए मसीहा जो हमारे बोझों को उठाए और हम हल्के हो जाएं और हमारा वजूद भी रिलैक्स हो जाए। क्योंकि इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ है वो आज भी गमों से आजाद होना चाहता है। जो कि हम जमीन पर रहते हैं, हम आज दुखों से रिहाई पाना चाहते हैं, हम हर एक बीमारी से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसे कदम उठाए जाए, किसी भी नबी के वसीला से हो, तो हम शफा पा जाए और हमारी जिंदगी दुख से आजाद होकर सुखी हो जाए। ऐसा है ना? क्योंकि इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ है वो लिखा है कि दुख से भरा है, उसकी जिंदगी गम दुख में मुब्तला हो चुकी है। वो एक मसीहा तलाश करता है। तो जो मसीहा था उसने क्या किया? जमीन पर आया, एक बच्चे की सूरत ली और खून गोश, लिखा है लूका की इंजील में, कदो कामत में बढ़ता चला गया और अपने घरानों में, खानदान में पैदा हुआ। तो उन लोगों ने उसे ना पहचाना, लेकिन 30 साल की उम्र में वो बपतिस्म हुआ और यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर वो मुनादी करने लगा। और सबसे पहले लिखा है कि
40 रात दिन वो इब्लीस से आजमाया गया और फाका कशी की, और इब्लीस ने उसे पै दर पै आजमाया, लेकिन इब्लीस की कुव्वतों पर वो गालिब आकर वो आगे बढ़ता चला गया। जब देखा इब्लीस ने कि ये मेरे काबू में नहीं आ रहा, तो इब्लीस खुद उसके पास से चला गया और आसमान से आकर फरिश्ते उसकी क्या करने लगे? खिदमत करने लगी। हालेलुया। जो शख्स इब्लीस पर गलबा पाता है, इब्लीस के कामों पर गलबा पाता है, तो खुदा के फरिश्ते उसके भी आगे और पीछे होते हैं। वो कभी बंदा किसी भी फिसलन की वजह से वो गिरेगा नहीं, वो मुसीबतों से तो गुजरेगा, लेकिन खुदा की निगाहबानी उसको आगे पीछे चारों तरफ और कुर्ब ज्वार से घेरे रखेगी, क्योंकि खुदा की प्रेगनेंस उसके साथ है, खुदा की मदद उसके साथ है। खुदा ने कहा कि मेरी आंख गुनाह को देख नहीं सकती, और जो शख्स गुनाह में मुब्तला होगा मैं उससे अपनी आंखों को इधर से फेर लूंगा, मैं उसकी तरफ देखूंगा। जब मसीह खुदावंद सलीब पर वो मरता है तो हर एक शख्स के लिए अपनी जान देता है। तो लिखा है कि खुदा बाप ने अपना मुंह, अपनी आंखें उसकी तरफ से दूसरी तरफ फेर ली। जब उसने फेर ली तो अपने इकलौते बेटे को, उसकी जिंदगी में जो दुनिया का गुनाह था उसे देख ना सका, तो आंखें फेरता गया। तो यीशु सलीब पर उसने क्या किया? अपनी जान दे दी। जब खुदा हमसे अपनी आंखें फेरता है तो हमें फिर ऐसा ही होता है कि हमें भी मौत के मरहलों से गुजरना पड़ेगा, हमारा भी इलाज किसी चीज का ना होगा, लेकिन यीशु की आवाज आज भी कुदरत के वसीला से ये है कि देख तू अपना बोझ मेरे ऊपर डाल तो मैं तुम्हें आजाद करता चला जाऊंगा। वह क्या कुछ लेता है? वो कुछ नहीं लेता। वो कहता है कि मेरे पास आ तो सही, मैं अपनी कुदरत के वसीला से, अपने मोजात के वसीला से तेरी जिंदगी में क्या कायम करूंगा? गवाही कायम करूंगा। तो यहां पे पलूस रसूल, पतरस रसूल, जिसने एक चादर के सूरत में एक रोया देखी है, उस चादर के अंदर हर तरह के परिंदा, हर तरह का जानदार है, और वो देखता है, कहता है कि ये क्या है? आवाज आई कि इसे खा और ज़बह कर। कहता है पतरस नहीं खुदाबंद, मैं हराम चीज नोश नहीं करता। उसने कहा कि जिसको मैंने हलाल कहा है उसे तू हराम ना कह। कहा खुदाबंद सॉरी, अब मैं नहीं कहूंगा। उसको खुदा ने उसकी आंखों को खोला और उसने देखा, तो उसने कहा कि मैं हर परिंदे, हर जानदार को इस जाल में मैंने भर दिया है। इसका मतलब यह है कि जमीन पर रहती हुई हर कौम, हर कबीला, हर मजहब मेरे पास आता है तो मैंने सबको छुपा देनी है। हालेलुया। यकीनन पतरस उस वक्त समझा, वो पतरस है जिसको यीशु ने कहा कि मैं तेरे ऊपर अपनी क्या कायम करूंगा? कलीसिया कायम करूंगा, और मैं तू पत्थर है और मैं तेरे ऊपर अपनी नींव डालूंगा, मसीहत की नींव। तो खुदा ने क्या दिया पतरस को कि समझ, मैं हर कौम, हर मजहब, हर अहले कबीले के लिए भेजा गया हूं, और मैं हर शख्स के दुख को बांटने के लिए जमीन पर आया हूं। कोई ये ना कहे कि मसीह मेरा है, कोई ये ना कहे कि यीशु मेरे मजहब का है। यीशु का मजहब नहीं है और ना ही मसीहत का कोई मजहब है, क्योंकि मसीहत एक खुदा के साथ रिलेशनशिप का नाम है और हमेशा रहेगा, क्योंकि खुदा के साथ जो रूहानी खानदान में आज भी शामिल हो जाते हैं वो खुदा के खानदान के कहलाते हैं, क्योंकि खुदा का खानदान क्या है? पकीज़ा खानदान है। और खुदा का खानदान क्या है? यानी कि हर चीज से पाक है। अगर हम खुदा के खानदान के हैं तो अपने आप में निगाह कीजिए, क्या हम किसी गुनाह में मुब्तला तो नहीं? हमें अपने आप पे सोचने की जरूरत है। यहाँ पे पतरस रसूल इन बातों की वजह से उलझा तो सही, लेकिन बाद में समझा और उसने कहा, हाँ खुदावंद, मैं जान गया कि तू हर कौम के लिए भेजा गया है और हर दुखी के लिए, हर यीशु ने कहा कि मैं दुनिया में अपनी मनाती इस टॉपिक पे कर रहा हूं कि जो बदरूह गिरफ्ता हैं, जो लाचार हैं, जो पैरालाइज हैं, जिनकी जिंदगी में बहुत गम नाच रहे हैं, मैं उनको रिलैक्स करने के लिए जमीन पर आया हूं। इस अमाल की किताब उसकी 38 आयत इस बात को जाहिर करती है
कि यीशु हर एक शख्स की जिंदगी में जिसमें तस्वीरों का जोर है उसे आजाद करने के लिए वो जमीन पर आ चुका है। यीशु यहां मौजूद है कि नहीं मौजूद? यीशु यहां मौजूद है, यीशु यहां उतरा हुआ है, यीशु यहां आया हुआ है। वो कोई भी शख्स यहां ये नहीं कह सकता कि यीशु तो सिर्फ मेरा है। यीशु कितनों का है? यीशु हर शख्स का है। यीशु उस शख्स का है जो दुखी है। यीशु उसका है जिसके घर में प्रॉब्लम चल रही है। यीशु उसका है जिसकी जिंदगी में यानी कि बेआरामी का सिलसिला जारी है। यीशु उसका है। उसने कहा कि तबीब को क्या है, बीमारों को क्या दरकार है? तबीब दरकार है, लेकिन तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं है। इसलिए कि खुदा बाप यीशु को दुनिया में भेजता है, इसलिए है कहता है कि जो दुखी लोग हैं ये डॉक्टर है और दुखी लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, और इस डॉक्टर के पास आओ और हमेशा की जिंदगी का आराम पाते चले जाओ। हालेलुया। उस कुबड़ी औरत को आप सब जानते हैं जो कि गलबन लूका की किताब उसके 13 बाब 10 और 17 से उसका मुताला करे तो देखें कि एक औरत को पुलिस ने 18 साल से कुबड़ा कर रखा था। बिल्कुल वो डॉक्टरों के पास भी गई, वो बहुत हकीमों के पास भी गई थी। इस वाक़े को हम बहुत ही बार सुन चुके हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो है हम इसका ये उजागर करेंगे कि यीशु ने क्या कहा कि सीधी हो जा। वो दिन कौन सा था? सब्बत का दिन। सब्बत का दिन यहूदियों का हफ्ता का रोज होता था, लेकिन मसीहत के दरमियान जब यीशु तीसरे रोज जमीन पे से यानी कि मुर्दों में से जी उठा तो वो एतवार का दिन था, और उसके बाद ये सब्बत जो था वो पूरी दुनिया में एतवार के वसीला से राज किया गया। और इस सब्बत के रोज इस कुबड़ी औरत को यीशु ने शफाअत दी, और उन फरीसियों ने, उन यहूदियों ने, उन शरा के आलमों ने कहा कि ये वाजिब नहीं है कि आज सब्बत के दिन शफा का काम किया जाए। ये और भी दिन तो तलाश किए जा सकते थे ना, लेकिन यीशु ने क्या कहा? क्या तुम अपने सब्बत के दिन अपने मवेशी को चारा खिलाने के लिए लेके जाते हो? अपने मवेशी को पानी पिलाने के लिए लेके जाते हो? कहा हाँ लेके जाते हैं। तो उसने कहा कि ये अब्राहम की बेटी 18 साल से इब्लीस ने इसको जकड़ा हुआ था। किसने? इब्लीस ने इसको जकड़ा हुआ था। उसकी बीमारी का सबब कौन है? इब्लीस। इब्लीस 18 साल से इंसान को जकड़ता है। इब्लीस 20 साल से इंसानों को बीमारी में मुब्तला रखता है। इब्लीस 10 साल के इंसानों को हर तरह की बीमारी में मुब्तला करके उनके ऊपर दवाइयों का असर नहीं होने देता। यकीनन ये सारा जो सिलसिला है ये किसका है? ये इब्लीस का है। वो कुबड़ापन अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि भाई वैसे कुबड़ी हो गई है क्योंकि कमजोर हो गई है, इधर रीढ़ की हड्डी की हो गई है, वो कमजोर हो गई है तो बेचारी ना वो सीधी नहीं हो सकती। लेकिन यीशु ने कहा कि नहीं, इसको इब्लीस ने जकड़ा हुआ है। आज देखें कि हमारे कुबड़े होने का सबब भी क्या इब्लीस नहीं? अगर हम अपनी जवानी से पहले ही कुबड़े हो चुके हैं, कहने के जवानी से पहले ढल चुके हैं, जवानी से पहले हमारे जिस्म में कमजोरी रूनमा हो रही है, तो ये काम किसका है? ये भी इब्लीस का काम है। और आज भी वो अब्राहम की बेटी जो थी, आज भी अब्राहम के बेटे और बेटियां इस जगह पे मौजूद हैं जिनको इब्लीस ने आज भी बीमारियों में कुबड़ा कर रखा है। उनको खड़ा नहीं होने देता, उनको उठने नहीं देता, उनको घर के हालात की वजह से उठने नहीं देता, उनको बीमारियों की वजह से अपने ही होने देता। ये सब काम किसका है? इब्लीस का काम है। मत समझे कि इन बीमारियों का काम है। इन बीमारियों के पीछे मैंने इससे पहले जो एक बेस बताई थी, इब्लीस का नेटवर्क क्या है? बुराई। इससे पहले मैंने कहा बुराई है, जो बुराई हमारे बदलों में काम करती है। उस बुराई की वजह से इब्लीस हमारे ऊपर हावी होता है, और जब हावी होता है तो हमें बीमारी लगाता है, और जब बीमारी लगाता है हमें खोखला करके रख देता है, और बीमारी हमें कमजोर कर देती है, और असर दवाइयों का नहीं होता। तो हम नाम किसको दे देते हैं? बीमारी की वजह तो डेथ।
लेकिन काम उसके पीछे अबलीसी काम होता है। अबलीस अगर इन 18 साल से इंसान को जकड़ सकता है तो वो आपको भी जकड़ सकता है, मुझे भी जकड़ सकता है। लेकिन इसकी मेन बेस गुनाह है। गुनाह में हमें मुब्तला नहीं होना। अगर होंगे तो पुलिस का नेटवर्क हमारे अंदर क्या करेगा? काम करेगा, और हमें बचना इससे है। इससे आगे आप देखें तो आपको मरकस उसका पहला बाब उसकी 32-34 आयत में मिलेगा कि यीशु बहुत सी गैदरिंग में जब जाता तो लिखा है कि बीमारों को और बुजुर्ग लोगों के लिए इलाज करना शुरू कर देता। लोग मशरक, मगरब, शुमाल और जनूब से उसके पास आते, और आप पूरी बाइबल का मुतालिया नया नामे का करके देख ले कि यीशु के जो पेशेंट गोइयां है, यानी कि यीशु का जो काम है, यीशु का नेटवर्क है और यीशु ने जो वर्क किया है उसके ऊपर आप निगाह डालें तो यीशु ने सिर्फ दुखी लोगों के लिए शिफा का काम किया है। इससे हटकर यीशु की खिदमत एक लम्हा भी नहीं है। यीशु आज भी सख्त बीमारों को, दुखी लोगों को आवाज देता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा तबीब हूं, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, मैं तुम्हारा तबीबे आजम हूं। जिनको डॉक्टरों ने और जिनको तबीबों ने ला इलाज करार दे दिया है कि नहीं बच सकता, वो यीशु के पास आता है कि नहीं आता? कितने ही लोग हैं वो मेरे पास आते हैं तो कहते ने हाँ जी बाबा जी असी बड़े भज नसे हाँ, लेकिन तुहाडे कोल दा ख्याल हैगा कि दसो जरा को। मैंने कहा बाबा को भी ये जवान लेकर यीशु ने काम करना है। ऐसे होता कि नहीं होता? जैसा कि मैं एक चंद व्यू लूंगा, भाई रियाज खड़े हो जाएंगे। इसमें से ये नहीं कहना कि मेरे कहने का मसला कि मैंने इसके लिए काम किया। काम किसने किया है? यीशु ने। कितनी देर से उस अबलीस ने आपको जकड़ा हुआ? इस बयान 15-16 साल से। तो 15-16 साल में आपके कितने पैसे जाया हुए? सारी कमाई उधर लाई है, और लेकर शिफा नहीं। जब दुआ आपने उधर भाई के घर में करवाई, उसके बाद यहाँ मीटिंग आप आती रहे हैं, तो क्या आपको महसूस हुआ वो दोबारा आकर पुलिस साहब को पकड़ा? नहीं पकड़ा। तो ऐसे साथ कहें कि ये किसने काम किया? यीशु नासरी ने। यीशु नासरी के लिए तालीम चाहिएगा। कि मोहम्मद रियाज जो है ये हमारा भाई है, ये खिदमत के साथ रिलेटेड है और ये हमारी भी खिदमत करता है, और यकीन यीशु के पीछे ये अब भागता भी। मैंने इससे पहले बताया है कि यीशु मजहबों में डिवाइड नहीं हुआ, यीशु मजहबों में बांटा नहीं गया। यीशु को किसी मसीह लोग ये कह नहीं सकते कि साडा यीशु तुही के लगदे होंदे, तो बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नहीं लिखा वो मसीहों का यीशु है। वो तो कहता है मैं तो दुखी लोगों का यीशु। उस यीशु तो किसी मजहब में लिखा नहीं गया, यीशु तो हर मजहब के लिए आया है। और यकीनन मेरे कहने के जो मकसद है कि अगर भाई रियाज आपके सामने है, 15-20 साल से अबलीस इसको बीमारी की वजह से कहले कि कुबरा कर रखा था, लेकिन यीशु ने बेशक अपने खादमों के वसीले से काम करता है, लेकिन आज भी आवाज लगाता है मेरे बेटे मेरी बेटी आज दुआ में शामिल होके देख तो सही। तू तो घर बैठा कहना है कि मेरे वास्ते दुआ कर देना, तो कहता कि तेरा जिस्म उत्थे मौजूद है? ऐसा नहीं होता कि खानियां भी चोपड़ियां ते ना खानियां भी दो ते फिर शफा भी लेने ते लोके शफा लेनी, ऐसा तो फिर नहीं हो सकता। यीशु आदा है कि जिन्ने यीशु दे कोल आना है ते शफा भी उन्हें पानी भी। ते यीशु सरेआम बरसरेआम जंगल च खलो के ऐलान करदा सी जिहड़ा को है मेरे कोल आवे मैं उनदा गम चुकन वास्ते तैयार आ। लेकिन ये कहने का जो मेन पॉइंट है कि यीशु दुखी लोगों के लिए आया है और अपने लोगों को, अपने शिगिर्दों को, उसने जब 70 शिगिर्दों को दुनिया में भेजा, लूका के इंजील में लिखा है तो 70 शिगिर्दों को भेजता तो कहता है कि जाओ अबलीस की कुव्वतों पर गलबा पाओ, बीमारों को चंगा करो, बुजुर्ग लोगों को आजाद करो, क्योंकि अबलीस इस्माइल पर से गिरा दिया गया था और वो अब हर इंसान को तंग कर रहा है, हर इंसान को वो अंधेरा जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन लोग चाहते हैं कि हम शफा पाए, लोग चाहते हैं कि हम खुदा के पीछे जाए, लेकिन खुदा से अबलीस रोकता है। और मसीहत जो है, मसीहत हर शख्स को खुदा के पीछे आने का दावा देती है कि जमीन पर कोई और दूसरा नाम
नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर कौन सा नाम मौजूद है जिसके वसीला से शिफा कायम है? यीशु नाम है। और यीशु नाम का मतलब क्या है? निजात देने वाला, यीशु मसीह। क्या नाम है उसका? यीशु का मतलब है निजात देने वाला, तो मसीह का मतलब की है मसा कीता पाक। तो आंदा मैं मसा कीता पाक हां, जेड़ा मेरे को निजात लावे वो मेरे वर्गा पहलू हो के आवे और सारे गुनाह छड्डे, सारी हर तरह की बुरे काम छड्डे, हर तरह की बुरी नचाकी छड्डे ते आवे मेरे को तौबा करके, ते फिर उन्होंने निजात भी मिल चुकी, वो पीछे नहीं रह सकता। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਟੱਪਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਵੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਈਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਵੇਖਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਟੋਪਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ 3 ਟੋਪਕ ਦੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਲੱਗੇ ਹੋ। ऐसे लोग भी हैं, यकीनन मैं कहता हूं कि मैं ना चीज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन यीशु का काम जो करता है अपने बंदा में होकर, ऐसे लोग हैं यकीन करें कि उनके ऊपर मैंने एक रात गुजारी है दुआ करने की, वो रिलैक्स भी है। तो जब मेरे पास से गुजरते मुझे बुलाते भी नहीं है, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मैं भाइयों से बाद में थोड़ा शिकवा भी करता हूं, कहता कि देख यार मैंने फलां शख्स लिए हम लोगों ने कितना वक्त लगाया, तो अब वो हमें बुलाता भी नहीं है। मकसद ये नहीं कहने का कि वो मुझे ऐसे करे वो करे, कहने का मकसद यीशु से शिफा लेकर बाद में अपनी राह वही अपना लेना। खुदा कहता है कि ऐसे लोग शिफा में कायम कभी नहीं रह सकते। खुदा कहता है कि मेरे साथ जुड़ा रह, मेरे साथ जुड़े रहने से तेरी जिंदगी में नसीबों फराज तो आएंगे, लेकिन तू अबूर करता हुआ गुजरता चला जाएगा और इब्लीस तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यकीनन हमारा जो टॉपिक, हमारा जो सिलसिला है, हमारी खिदमत का मेन लबोलबाब जो है वो सिर्फ शिफा के लिए है, और शिफा का काम करना बहुत मुश्किल है अजीजों, इस बात को याद रखना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लोगों के लिए जब इस तरह की खिदमत कर रहा हूं तो मुझे बहुत तंगियों से गुजरना पड़ता है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको बाइबल मुकद्दस में दूं, जल्दी बात को क्लोज करूंगा, कि देखें कि यीशु के पास कितने लोग आते थे, हजारों की तादाद में। जब यीशु बादशाह बनने के लिए, यानी कि वैसे उसने कहा कि होशना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, और गधे पर सवारी करता है यीशु, और यरूशलेम से वो जा रहा है, तो लोगों ने उसे कहा कि ये बात यहूदियों का क्या है, बादशाह है। उसको तस्लीम किया, उसके नारे लगाए, और वही लोग जो थे वो जो यीशु के साथ साथ थे वही लोग थे। उसके बाद में वही लोग आकर यीशु की तमजीद कर रहे हैं, उसके नाम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन जब यीशु आखिरी महलों में पहुंचा तो इब्लीस ने उन्हीं लोगों को यीशु के बरखलाफ